और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीख तय की जाएगी। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने बिहार का दौरा भी करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और इन चरणों के बीच ये ध्यान रखा जाएगा, विधानसभा चुनाव की तारीख का जब ऐलान किया जाएगा, दिवाली और छठ का पर्व ना पड़े, यानी डेट वैसे है जो क्लैश ना हो। और बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 22 नवंबर को जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए। पहले अमित, आपका रुख करते हुए, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 2 से 3 चरणों में ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव होंगे। इस बीच दिवाली और छठ को भी ध्यान में रखा जाएगा, और क्या अपडेट? देखिए, छठ सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और बाकायदा छठ की छुट्टी भी होती है। तो ऐसे में छठ के आसपास अगर चुनाव होते हैं तो उसका फायदा ये भी होता है कि छठ के दौरान बड़ी संख्या में जो बाहर जो प्रवासी बिहारी जो आप कह सकते हैं, जो कि बिहार से बाहर काम करते हैं, वो भी छठ के दौरान सभी वापस आते हैं। तो करीब कहा जा रहा है कि 2 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो कि बिहार से बाहर हैं, जो बिहार के वोटर हैं। तो इसीलिए छठ का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद दिवाली को रख के ही तय किया जाएगा। इस महीने जो जाने वाले हैं ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, उसमें तय होगा। लेकिन जो माना जा रहा है कि पिछले बार जैसे कि 3 चरण में हुआ था, तो इस बार शायद 2 चरण में भी चुनाव हो सकते हैं। तो 2 से 3 चरण में चुनाव होंगे। उसकी तैयारियों की एक तरह से समीक्षा करने के लिए वो जा रहे हैं वहां पर। और साथ ही साथ जो दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह से बार-बार वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लग रहे हैं कि वोटर लिस्ट को नाम काटे जा रहे हैं, तो उसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि और इसके लिए बीएलओ को स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात हो रही है वहां पर कि किस तरह से जो वोटर लिस्ट में जो नाम चेंज करने हैं या बदलने हैं या काटने हैं या जोड़ने हैं, सबकी एक नियम लिखी हुई है। चुनाव आयोग के जो नियमावली है वो उसमें हर परिस्थिति के लिए सवाल और जवाब दोनों दिए गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीएलओ को खास ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि वो घर घर जाकर सत्यापन कर ले। और मतदाता सूची अपडेट करने के लिए बिहार में एक बड़ा अभियान भी चलाया जाएगा ताकि 18 वर्ष से ऊपर के तमाम लोगों को उसमें शामिल किया जाए। और जब ज्ञानेश कुमार जाएंगे तो जाहिर सी बात है और ज्यादा डिटेल में इन सब चीज को लेकर बातचीत भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साकेत का रुख करते हैं। साकेत, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हम देख रहे हैं कि कैसे बिहार चुनाव के लिए अभी से कमर कस चुकी है। इस बीच ये सूत्रों के हवाले से खबर मिलना कि 2 से 3 चरणों में होगा, और जैसा कि अमित ने बताया कि छठ के आसपास की डेट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त जो लोग बिहार के बाहर हैं वो वाकई में बिहार पहुंचते हैं छठ महापर्व में शामिल होने के लिए। कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर तक है, और 22 नवंबर से पहले चुनाव कराना ये निश्चित तौर से तय है कि उससे पहले चुनाव होगा। और चूंकि यही वो महीना है अक्टूबर और नवंबर का, जब बिहार में छठ पर्व होता है, दिवाली, दशहरा, छठ, ये 3 जो बड़े पर्व हैं वो होते हैं। तो इस दौरान चुनाव आयोग की नज़र है कि इन त्योहारों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। खास करके छठ के दौरान तो आप ने भी देखा है और तमाम लोग देखते हैं कि किस तरह से बिहार आने वालों की भीड़ होती है, तमाम लोग बिहार पहुंचते हैं। तो ऐसे में उसके आसपास अगर चुनाव की तारीखें रखी जाए तो जो वोटर्स हैं उसकी संख्या बढ़ेगी। 2 करोड़ के करीब, जैसा कि अमित जी भी बता रहे थे कि 2 करोड़ के करीब इतने वोटर हैं जो कि बिहार से बाहर रहते हैं। तो वो अगर इस दौरान पहुंचते हैं और वो अपना वोट करते हैं तो निश्चित तौर से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा, जो लगातार चुनाव आयोग भी कोशिश करता है। तो उसी के आसपास ये डेट रखा भी जाएगा, इतना तो तय है। और 2 से 3 चरण में, पहले 5 से 6 चरण में बिहार में चुनाव होते थे। चूंकि नक्सल इलाके बिहार में कई ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित होते थे, तो उन इलाकों में अलग अलग चुनाव की तारीखें होती थी। लेकिन अब चुनाव आयोग 2 से 3 फेज में, अगर बिहार जैसे राज्य में जहां 243 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर अगर चुनाव करा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि चुनाव आयोग के लिए भी है। और तैयारी, जब ज्ञानेश कुमार जो है वहां से दौरा कर लौटेंगे तब वो जान पाएंगे कि 2 चरणों में कराना है या इसे 3 चरण तक ले जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।